दोनों मित्र अपने बचपन की यादों में खो गए। अरे सुदामा जी, आपको पता है हम गुरुजी के आश्रम में रहते थे, हम आपको चिढ़ाते थे कि सुदामा जी ब्याह नहीं करेंगे, आप भी ऐसा ही करते थे कि आप विवाह नहीं करेंगे। उसके बाद विद्या अध्ययन करने के बाद मैं अपने द्वारिका में आ गया, आप अपने यहाँ पर चले गए, अपने घर चले गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने वास्तव में शादी विवाह किया कि नहीं किया? आपने विवाह किया या नहीं किया? सुदामा जी बोले, लाला मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन घर वालों की जिनके सामने मुझको झुकना ही पड़े। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। आप कैसे मित्र हैं सुदामा जी? एक ही तो मित्र था मैं आपका, बचपन का सखा। मुझे शादी में भी नहीं बुलाया आपने, विवाह में बुलाना उचित नहीं समझा आपने। सुदामा जी ने भी तुरंत कह दिया, मैंने तो लाला एक ही शादी की, हो सकता है निमंत्रण देनो एक ही शादी मैंने की है, निमंत्रण देनो भी भूल जाए आदमी। तेने तो इतने सारे विवाह कर लिए, मौको कब बुलाए तेने ये बता। नहीं नहीं, आपका तो विवाह मंडप लग्न सगाई सब नियम से हुआ होगा, हमारे विवाहों की तो बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र कहानी है। 5 बजे तो विवाह की कोई योजना नहीं, कोई बातचीत नहीं, 6 बजे विवाह पूरा, सबके साथ में इसी तरीके से विवाह हुआ है। भगवान ने धीरे से गंभीर होकर कहा, सुदामा जी आप घर में अकेले होते तो मैं आपसे प्रश्न कभी नहीं करता, पर घर में मेरी भाभी है, तो मेरी भाभी ने आते समय मेरे लिए कुछ उपहार तो भेजा ही होगा। उस ब्राह्मण की गर्दन नीचे हो गई। मैं जानता हूँ मेरा गोपाल तो वस्तुओं को महत्व नहीं देता है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, बस यही मेरा संस्कार है। परंतु इसकी जो पत्नियां हैं ना, वो बड़े बड़े राजाओं की कन्याएं हैं। सबके बीच में अपने चावल की पोटली को दिखाऊंगा तो कृष्ण का अपमान हो जाएगा। ये सब अपने मन में क्या सोचेंगी, कैसा मित्र आया है, चावल की पोटली लाया है। सुदामा जी बात बदलना चाह रहे हैं। अरे लाला, ये भाभी वाली बात बाद में कर लेंगे लाला। तो को मालूम है ना, गुरु जी के आश्रम में हम रहते थे। एक बार लकड़ियां बीनने के लिए गए और इतनी जोरदार आंधी आई, इतनी जोरदार बारिश आई। श्री कृष्ण बोले, मौको सब मालूम है, तू पहले ये बता कि भाभी ने क्या भेजा। सुदामा जी मन में सोचते हैं, तेरी यही तो बस विशेषता है, जब बात के पीछे पड़ जाए। बस मैं कह रहा हूँ ना तो से कि सब जाने के बाद में फिर बता दूंगा मैं तो भाभी ने भेजा। भगवान की पत्नियां भी तन करके खड़ी हैं, आखिर हम भी देखेंगी इनकी भाभी ने क्या भेजा उपहार, वो भी जाने का नाम नहीं लेती वहां से। भगवान सुदामा जी महाराज के भाव को पढ़ लेते हैं, ये ब्राह्मण कितना संकोच कर रहा है। तब भगवान गोविंद ने भी अपना स्वभाव बतलाया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रियमात्मनः। पत्ते में किसी का नाम नहीं लिया, मुझे तुलसी का पत्ता ही अर्पण करो, जो समय पर उपलब्ध हो वही चढ़ा दो। पुष्प में नाम नहीं लिया श्री कृष्ण ने, फल में नाम नहीं लिया। अरे पत्ता भी ना हो, पुष्प भी ना हो, फल भी ना हो, तो जल अर्पण कर दो। तोयम, प्रेम भाव से यदि जल अर्पण करोगे तो वो भी भगवान की बड़ी सेवा होगी। वस्तु का महत्व नहीं है बंधुओं, अर्पण करने वाले व्यक्ति की भावना का महत्व होता है। भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं, भावोग्राही जनार्दन है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता है मुझको उसका बेड़ा पार है। सुदामा जी से श्री कृष्ण ने पूछा, अरे सुदामा जी आपका ये जो हाथ है इधर का, आपका ये बायां हाथ बड़ा ऊंचा ऊंचा हमें दिखाई दे रहा है, ये भुजा आपकी बड़ी ऊंची दिखाई दे रही है। सुदामा जी बोले, बड़ी दूर से चल करके आयो हो ना, पैदल चलकर आयो, हाथ पांव तो दर्द करेंगे ही ना। कन्हैया बोले, लोग कर लो बात, हम भी आपके कैसे नादान भक्त हैं। अरे ब्राह्मण देवता, आपके तो हाथ भी दुख रहे हैं और हम हैं कि आपके पांव के पीछे पड़े हैं।
इतना कह करके जैसे ही भुजा को पकड़ा श्री कृष्ण ने, नाय नाय लाला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वो पोटली छुड़ा ली श्री कृष्ण ने, पोटली को घुमा घुमा करके देखा है श्री कृष्ण ने। समझने में देर नहीं लगी श्री कृष्ण को, तुरंत समझ लिया भगवान ने सुदामा के घर में 1 मीटर कपड़ा भी साबुत नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, 1 मीटर। इतनी गरीबी है सुदामा के घर में। पोटली को खोल करके देखा तो चावलों को देखकर समझ गए 1 मुट्ठी चावल भी सुदामा के घर में अपना नहीं है। मेरा तो अपना वचन है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मैं उसका योग क्षेम वहन करता हूँ। क्या ये मेरा वचन झूठा हो जाएगा? क्या मैं त्रिलोकीनाथ होकर भी अपने मित्र की गरीबी दूर नहीं कर सकता? जैसे ही 1 मुट्ठी चावल को अपने हाथ में लिया है, मन में संकल्प किया ठाकुर जी ने, हाथ में चावल लेते ही करने लगे प्रभु ध्यान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान। मन में संकल्प कर लिया, अनेन विश्वात्मा प्रियंता, प्रेम के भूखे प्रेम के तंडोल प्रेम के भाग से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंडोल प्रेम के भाग से खाने लगे हैं। तंडोल के दानों में देख के दीनता दर्द चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक लोग, एक मुट्ठी में एक लोग सुदामा के भाग में आने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी खाकर हरि ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी खाकर हरि स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी खाकर प्रभु ने पृथ्वी लोक का राज दिया है। दूसरी मुट्ठी खाकर प्रभु ने पृथ्वी लोक का राज दिया है। तीसरी मुट्ठी जो खाने लगे हैं, तीसरी मुट्ठी जो खाने लगे हैं, वे कुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में देगा, ऐसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास दान में देगा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में देगा, ऐसा दानी ये मेरा पिया है। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, ये ठाकुर जी कच्चे चावल है, नुकसान कर जाएंगे। सबके सामने तो केवल इतनी सी बात कही रुक्मिणी जी ने, हे भगवान कच्चे चावल है, ज्यादा पाओगे तो नुकसान कर जाएगा। आंखों ही आंखों में बहुत बातें हो गई। हे भगवान हमारी बदनामी करवाओगे क्या आप द्वारिकापुरी में? एक बार बताओ केशव, 16,108 रानियां हैं, आप तो इन चावलों को इस प्रकार, कच्चे चावलों को इस प्रकार खा रहे हैं जैसे बड़े दिनों से भूखे हैं। क्या कहेंगे द्वारिका के नर नारी जब इस बात को सुनेंगे? 16,108 रानियां होने के बाद भी भगवान के खाने पीने का ध्यान नहीं रखती। आप तो इन चावलों को ऐसे पाए जा रहे हैं जैसे बड़े दिनों से भूखे हैं।
आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी ने जैसे ही कहा, रुक्मिणी तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, बड़े दिनों से ही भूखा हूं, जब से गोकुल से निकला हूं तब से आज तक भूखा ही हूं। उस भाव से कोई खिलाने वाला आज तक मिला ही नहीं। जब मैं गोपियों के घरों में जाकर माखन खाता था तभी मेरी तृप्ति होती थी, या फिर आज मेरी तृप्ति हुई है। ऐसा संतोष का भंडार है सुदामा। सोने की द्वारिका में आने के बाद भी 1 तोला सोना भी सुदामा ने कृष्ण से नहीं मांगा, और यदि सुदामा जी मांग लेते तो भी कृष्ण नहीं देते। बरसों के बाद में आया था मित्र मिलने, लेकिन एक रात से ज्यादा द्वारिका में सुदामा जी रुके नहीं। दूसरे दिन सवेरे सवेरे विदाई लेने लगे, कृष्ण ने भी नहीं रोका, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि मैं सुदामा जी को ज्यादा दिनों तक अपनी द्वारिका में रोकूं, और इतने दिनों तक मेरी भाभी को सुदामा जी के बालकों को भूखा रहना पड़े। सुदामा जी जब आए थे बंधुओं तो अपने आंसुओं को भीतर पी गए थे, लेकिन जब विदा किया है श्री कृष्ण ने सुदामा जी को, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। बंधुओं मन ही मन सुदामा जी महाराज कृष्ण का धन्यवाद करने लगे। कितना आदर किया मेरा, कितना, कहां मैं दरिद्र पापी कुटिल व्यक्ति और कहां श्री कृष्ण की ऐसी उदारता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी महाराज को विदाई दी है सज्जनों। सुदामा जी जिस तरह से आए थे उसी प्रकार से धीरे 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 चलते चलते वापस अपने नगर में, अपने कुटिया के स्थान पर पहुंचे। पहुंचे नगरी माय झोपड़ी नाय मिली। अपने नगर में आए तो देखा कि जहां पर झोपड़ी थी वहां तो महल बना हुआ था। पहुंचे नगरी माय झोपड़ी नाय मिले। नगरी माय झोपड़ी नाय मिले।